आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, सिटी न्यूज झारखंड में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं विकास सिन्हा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। खास मुद्दों को लेकर आज हम यहां उपस्थित हैं। खास मुद्दा है नगर निगम के द्वारा बनाए गए तमाम सड़कों का हाल बदहाल है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस समय की जब नगर निगम यहां था। नगर निगम बनने के बाद लोगों ने सपना देखा था सड़कों का होगा शुद्धिकरण, यानी सड़कें होंगे खूबसूरत, सड़कों पर चलने में नहीं होगी परेशानी, परंतु हुआ वही ढांक के तीन पात। सरकार ने ऐसा रोड बनाया कि साल भर रोड नहीं टिका, तो सरकार का में गलती है? किसका गलती है? कबाड़ के रोड पे गड्डी सब कबाड़ गया, रोड गिट्टी चुन रहे हैं। हम क्या करेंगे? कुछ काम में आ जाएगा, करेंगे कुछ काम में नहीं आएगा। जमा कर देने चुन के, कोई आए ताकि तो उसको दिखाना होगा कि कितना गिट्टी चुन के जमा किया है। सड़कें बनी, लेकिन वो भी सड़क मात्र 6 महीना में धूल और उसका जो गिट्टी लगाया जाता है, सड़क पर जो बिछाया जाता है, सीमेंट बालू छरी, सब सड़क वो गिट्टी बालू छरी बिखर गया और सड़कों का हाल बदहाल हो गया। अब तो स्थिति यहाँ तक हो गई है कि जो सड़क बने थे 6 महीना के बाद जो टूटने लगे तो लोग उसमें से गिट्टी बटोरने लगे अपने घरों को ले जाने के लिए। जी हाँ, हम ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहे हैं, हम जेल हाता की बात कर रहे हैं। जेल हाता में जो सड़क हाल ही के दिनों बना वो धूल फाकने लगा, सड़क जहां तहां टूट गई, यानी पहले जो सड़क थी उससे भी बदतर स्थिति हो गई। यह नगर निगम जिस समय मतलब नगर निगम का कार्यकाल था उस समय ही सड़कें बन रही थी, उस समय का ही हाल बता रहा हूं। और अब सड़क देखने से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़क का हाल किस तरह का है। यही नहीं, आप बिल्लू सिंह अपने ही वार्ड में, बिल्लू सिंह जो जिस वार्डवासी वहाँ पर हैं, आप उनका भी रोड देख लीजिए, जो कोयल नदी के किनारे जाती है, तीन कोनिया गैरेज से नीचे ढलती है। और विपिन बिहारी सिंह उनके पिताजी रहे हैं, उनका जो बहुत मतलब काफ़ी चर्चित यहाँ के मतलब जो हैं व्यक्ति रहे हैं, उनका जो सड़क बना है वो भी 6 महीना से ज़्यादा नहीं ठीक पाया। उस सड़क का भी हाल बदहाल है। सड़क पहले ही ठीक थी, जो बनने के बाद और खराब हो गई, सड़क पर चलना दुहर हो गया। कह सकते हैं ना कि नगर निगम जब प्रशासन ये काम करा रहा था, जिस समय नगर निगम की कार्यकाल थे, तो क्या वो आंखें बंद थी कि उन्होंने कभी झांक कर नहीं देखा कि सड़क किस तरह का बन रहा है? यानी सरकारी पैसे का बंदरबाट जमकर हुई और इस बंदरबाट में कई वार्ड पार्षद भी शामिल रहे, जो या तो कह सकते हैं कि वार्ड पार्षद भी आंखें बंद कर उस बंदरबाट में शामिल रहे। अंदाजा तो यही लगाया जा सकता है जिस तरह से सड़कें बनी है। हम सिर्फ 2 सड़कों की ही बात अभी किए हैं, लेकिन अभी और सड़कों का खुलासा जल्द ही करेंगे और बताएंगे कि कौन सा सड़क की हाल क्या है। फिलहाल ये 2 सड़कों का हालत आप देख करके आपको रोना आएगा कि इससे पहले जो सड़क थी वही अच्छा था। जब आप सड़कों पर चलेंगे तो आपको लगेगा कि पहले जो गड्ढे में तब्दील नहीं थी वो गड्ढे में अब तब्दील हो गई। सड़क के तमाम जो रेत होते हैं, सीमेंट और छरी जो दिए गए हैं, वो बाहर में मतलब जो है बिखर गया है, जिस पर दोपहिया मतलब जो गाड़ी भी चलती है वो भी चलना दुभर हो गया है। अब बात करेंगे, सड़कों का तो हाल बदहाल है और पता नहीं नगर निगम प्रशासन उस समय कहाँ सोई थी। इस तरह के सरकारी पैसे का बंदरबाट होता रहा और तमाम नगर निगम प्रशासन, नगर निगम के जो जनप्रतिनिधि थे वो सोए रहे। हद हो गई भाई, लूटने का भी एक सिलसिला होता है, आपने लूटने का हद पार कर दिया। आदमी सोचता भले है कि 2 रुपया कमाए, सड़क बन रही है 2 रुपया कमाने का, लेकिन आपने तो 2 रुपया के नहीं बल्कि 99 पैसा का बंदरबाट कर लिया अपने नाम। यानी 1 रुपया में 80 पैसे आप खा गए, 20 पैसे में सड़क बना दिया। कैसे होगा? इस तरह से थोड़ी विकास होता है। विकास करने है और खास आप जिस वार्ड के वार्ड पार्षद है, आप भी तो आंख बंद करके रहे। गजब हाल है। मतलब लूटने का जितना भी प्रक्रिया आपने अपना लिया और सड़क पर चले पब्लिक को दिक्कत हो,
मोहल्ले वासियों की दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पॉकेट जो है माला माल रहे। अब बात करेंगे दूसरे तरफ, जो अभी आप देखे होंगे शहर के मॉड्यूलर जो शौचालय बना है चौक चौराहों पर, शौचालय बना हुआ था। अधिकतर शौचालय में ताले बंद मिलेंगे आपको। एक शौचालय का निर्माण इसलिए हुआ था कि सड़कों पर लोग जो है टॉयलेट न करें, महिलाओं को परेशानी हो रही थी, इसीलिए नगर निगम प्रशासन ने मॉड्यूलर शौचालय जगह जगह बनवाए थे। आज स्थिति है कि अधिकतर शौचालय में ताले बंद रहते हैं या फिर गंदगी भरी रहती है। इस संबंध में हमने जब नगर आयुक्त से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अब वो जो शौचालय है वो सुलभ इंटरनेशनल को दे दिया गया है देखरेख के लिए, लेकिन सुलभ इंटरनेशनल भी थोड़ी अभी काम में लग रहा है कोताही बरत रहे हैं। हम जिला प्रशासन के साथ साथ नगर आयुक्त के साथ साथ हम सुलभ इंटरनेशनल से भी मांग करते हैं कि इन जो मॉड्यूलर शौचालय जो जगह जगह बन रहे हैं उसको साफ सफाई रखें, ताले न लगाएं। अब बात करेंगे नदी किनारे क्या जो बोला था है मेरिन ड्राइव। आप मेरिन ड्राइव को जो देख रहे होंगे स्थिति बद से बदतर हो गई है। जितने भी उसमें जाली लगाए थे टूट गए, बिखर गए। अब इसमें किसकी गलती माने, लेकिन देख रेख के अभाव में सब बिखरता जा रहा है। यानी बना तो सही, लेकिन वो भी अब जिस तरह से टूटते जा रहा है, देख रेख का अभाव है और उसमें देख रेख की ज़रूरत है। नगर निगम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि नगर निगम इसे देख रेख करे और नगर जो मेरिन ड्राइव के जो जितने भी जाली टूटे हैं अगर मरम्मती हो सके तो उसे मरम्मती कराए। एक पंचमुहान चौक आप देखे होंगे शहर का। पंचमुहान चौक पर कह सकते हैं कि जो अभी मॉड्यूलर शौचालय नहीं है या टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, तो लोग एक ऐसा जगह चुन लिए हैं जहाँ से टॉयलेट तो करते हैं, सरेआम लोग उधर से गुजरते हैं और टॉयलेट करते हैं, जिससे लोगों को दुर्गंधों का सामना, मतलब आसपास रहने वाले को काफ़ी दुर्गंध मिलती है और वहाँ पर देखने से बहुत ही खराब, मतलब एक जो है कह सकते हैं कि अच्छी बात नहीं है शहर के लिए कि लोग खुले में शौच टॉयलेट करें और उसकी दुर्गंध चारों तरफ फैल रही है। वो भी शहर के जो हृदय स्थल पंचमुहान चौक की बात कर रहे हैं। तो ज़रूरत है इन तमाम चीज़ों पर पहल करने की, ज़रूरत है इन तमाम चीज़ों पर नकेल कसने की, ज़रूरत है ऐसे संवेदक, ऐसे ठेकेदारों पर नकेल कसने की जो अपने पॉकेट भरने के लिए मोहल्ले वासियों को एक कह सकते हैं कि 5 वर्षों के लिए सड़कों में लूट का सिलसिला जो मचा करके मोहल्ले वासियों के लिए परेशानी का सबब बन गए। ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई करने की बातें खुद नगर आयुक्त भी कह रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि नगर आयुक्त जिस तरह से बोल रहे हैं निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। जो अपना पैसा भरने के लिए मोहल्ले वासियों को जो है उसको परेशानी में डाल दिए। सवाल उठता है कि आखिर जब ये सड़कें बन रही थी तो नगर निगम प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा था? क्या वार्ड पार्षद आंख बंद करके रखे थे या फिर नगर निगम प्रशासन या जनप्रतिनिधि? देखना चाहिए था। यानी आपने लूटने का जो भी सिलसिला मचाया वो लूट का पॉकेट तो आपने भर लिया, लेकिन परेशानी किसे हो रही है? मोहल्ले वासियों को हो रही है। और इस परेशानी के सबब अगर ज़्यादा परेशानी होगी तो आपको दोबारा भी तो मैदान में आना है। आप अगर वार्ड पार्षद हैं, आपने नहीं, आपकी गलती है तो मोहल्ले वासी तो वो भी इंतजार करेंगे कि आने वाले समय में आपको सबक सिखाए। और अगर आपकी गलती नहीं है तो आपने आंख क्यों बंद रखा? जरूरत है इन तमाम चीज़ों पर पहल करने की। और अब नया नगर निगम जो अभी नगर आयुक्त आए हैं उन्होंने उम्मीद जताई है और उनसे उम्मीद है कि वो इस तरह के ठेकेदारों पर, इस तरह के जो अभी शौचालय बंद है, इन तमाम चीज़ों पर पैनी नज़र बनाएं और इस पर कार्रवाई करें और इस पर अच्छी पहल कर मोहल्ले शहर वासियों को जो है सुविधा जो मिलनी चाहिए वो सुविधा दिलाएं। सबसे पहले देखिए कि बाजार के मुद्दे पर स्थानीय दुकानदार व कह सकते हैं झामुमो नेता दीपू चौरसिया ने क्या कहा। नहीं कितना होता पानी इतना महक रहा है दिन भर, तो हम लोग समझे कि मैंने कमक से जी रहे और पब्लिक का मना करने का मतलब है कि मार करना। 2 पुलिस पेट्रोल मंगाए थे, उसको हटा के दे गया। लॉकडाउन में फूल के गमला लगल था, एको गमला नहीं है, सब उठा के ले। सब खाना बंद होना चाहिए ताकि ये जो है पंचमहान है, यहाँ लेडीज केक के दुकान है, ज़्यादा लेजी काउंटर है। देखिए बात ऐसा है कि आप देख रहे हैं कृष्णा जी, ये हम लोग का शहर का हृदय स्थल है पंचमहान, समझे ना। और यहाँ देखिए एकदम बगल में जैन मंदिर है
और ये भरल पचमोहान पे ये बताइए कि ये जो पेशाब खाना जो मुखाना जो बना हुआ है और यहाँ का मैंने बताइए कि चौक पर देखिए हमेशा महिला हर वर्ग की महिला लोग आती जाती है और एकदम बेशरम की तरह यहाँ एकदम मुखाना का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे अगल बगल का दुकानदार भी इसका कोई विरोध नहीं करते हैं, समझे ना। जबकि अगल बगल के दुकानदार को इसका विरोध करना चाहिए। अगर आपका अगल बगल में गंदगी है तो उसको कौन सुधारेगा? अगर कुंड मोहल्ला में गंदगी है तो उसको बेलवा टिकरा के नहीं सुधारेगा, उस कुंड मोहल्ला के आदमी लोग को उसको सुधारने की ज़रूरत है। और ये सब दुकानदार लोग ग्रस्त है, मगर कारण क्या कि कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या होना चाहिए? होना तो ये चाहिए कि देखिए बाजार का हृदय स्थल है कृष्णा जी, इसको तो तत्काल मैंने देखिए कोई नज़र से ये जायज़ नहीं है। इसको तत्काल नगर निगम से बेंड किया जाए और यहाँ या तो नगर निगम से बेंड किया जाए या जिसका ज़मीन है उसको मालिक को बोला जाए कि बताइए एकदम ऐसी नली को खुला करके रखे हुए। मैं देखिए कैमरा घुमाइए थोड़ा सा उधर कैमरा, समझे ना। देखिए एकदम भरल चौक पर एकदम ये सब हो रहा है। और चौक का स्थिति देखिए, पूरा महिला लोग आती जाती है। अब देखिए यहाँ चौक का नियम। अब मैं तो मैंने कहूँगा, मैं नगर निगम के माननीय आयुक्त से मैं अपील करूँगा कि वो अपने नज़र में इसको रखें। स्वच्छता अभियान का मुँह चिढ़ा रहा है हमारे डाल्टनगंज शहर का पचमोहान चौक, इतना खूबसूरत चौक हो करके, और यहाँ सुंदरता के नाम पे तो कुछ नहीं है मगर गंदगी का अंबार है। मैं नगर अपील के माननीय आयुक्त महोदय को इसके तरफ ध्यान अंकुश कराना चाहता हूँ, और नहीं तो फिर बड़ा पदाधिकारी के बीच ये बात को मैं रखूँगा। तो आपने सुना कि किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, किस तरह से दीपू चौरसिया भी आगे बढ़कर इस बात को रखते हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है और परेशानियों से निजात दिलाने के लिए नगर निगम प्रशासन से उन्होंने जो है मांग भी किया है कि इस तरह से यहाँ पर सुविधा दी जाए ताकि जो है लोग खुले में टॉयलेट न कर सके। अब सुनिए नगर आयुक्त ने किस तरह से ठेकेदारों सहित अन्य लोगों को हिदायतें दी है कि इसमें सुधार किया जाए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसमें गलती जो भी ठेकेदार उनकी हो कार्रवाई की जाएगी। देखिए हमारा प्रयास रहता है और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जो भी सड़क का निर्माण हो रहा है वो गुणवत्तापूर्ण हो, और ऐसी कहीं भी शिकायत प्राप्त हो रही है तो हम लोग इमीडिएटली उसको अपने नॉलेज में लाएंगे और कितने ड्यूरेशन में अगर किसी संवेदक के द्वारा ख़राब काम किया गया है या किया जा रहा है उसके इमीडिएटली कार्रवाई की जाएगा। और जैसा बता रहे हैं कि विदिन 6 मंथ्स अगर कोई रोड ख़राब हुआ है तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, और अगर ऐसे कुछ नॉलेज में आती है तो इमीडिएटली हम लोग उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सभी शौचालय जितने भी हैं अधिकतर में ताला लगा या साफ सफाई के अभाव में बहुत खराब। ये मैं बताना चाहूँगा, हमारे पास कुछ कम्युनिटी शौचालय संचालित हैं और कुछ हमारे पास मॉड्यूलर शौचालय वगैरह भी संचालित हैं। तो मॉड्यूलर शौचालय कुछ लोकेशंस पे हम लोगों ने अभी प्रीवियसली रेनोवेट किया है, जैसे कि आप देखेंगे छिमुहान चौक पे हो गया हमारा, फिर इडमा वगैरह पे भी हो गया। तो कुछ जगह पे हम लोगों ने रेनोवेट भी किया है मॉड्यूलर शौचालय, और सुलभ शौचालय के साथ हमारा अग्रीमेंट हुआ है तो उनको हैंडओवर किया गया है। अब ताला बंद है तो इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन लूँगा कि अंडर व्हाट कंडीशंस ताला बंद पाया जा रहा है। दूसरी, जहाँ कम्युनिटी शौचालय की बात हो रही है तो अभी हम लोगों ने उसका एक टेंडर निकाला है और उसमें तकरीबन हमारे 8 से 10 जो कम्युनिटी शौचालय हैं शहर के विभिन्न एरियाज़ में, उनको बहुत अच्छी तरीके से रेनोवेट किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अगले 3-4 महीने में जितने भी हमारे सामुदायिक शौचालय हैं वो बेहतर कंडीशन में पब्लिक के लिए ओपन किए जाएंगे। सर ये जो पानी लीकेज की मामला है वो ये एक तो इसके अभी मैं बताना चाहूँगा कि जुडको जो हमारा फेज़ 2 का प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंतर्गत भी उनका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और पाइपलाइन का विस्तार का भी कार्याधीन है सारा मैटर। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि पाइपलाइन जो काफ़ी वर्षों से अगर कहीं पे जर्जर कंडीशंस में है या फिर लीकेज वगैरह हो रहे हैं तो एक तो हमारे नीड बेसिस पे हमारे जो भी पाइपलाइन इंस्पेक्टर हैं, हमारी निगम की टीम उसको जाके रिपेयर करती है। और फर्दर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जो भी हमारे फेज़ 2 का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें नए पाइपलाइन बीच रहे हैं उसके बाद इस समस्या से काफ़ी हद तक हमें समाधान मिलेगा। तो आपने सुना नगर आयुक्त ने किस तरह से साफ साफ चेतावनी दी है एक तरह से उन ठेकेदारों को जो इस तरह के काम में लापरवाही बरते हैं, सड़कों के निर्माण में घोर अनियमितता बरती है, उन तमाम लोगों को
तमाम लोगों पर कार्रवाई करने की बातें कहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों को भी सिविक सेंस होनी चाहिए कि खुले में अगर टॉयलेट जा रहे हैं तो उससे अच्छा अगर कहीं पर बना है तो उसमें चल जाए, थोड़ा सा सफ़र करना पड़ सकता है। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को भी जागरूक होना होगा, सिर्फ नगर निगम के भरोसे सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ नगर आयुक्त ने साफ साफ कहा है कि पहले तो कहा कि वैसे ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी, और फिर दूसरी बातों पर जो मॉड्यूलर शौचालय की बात है उन पर कहा कि वो मैं सुलभ इंटरनेशनल से बात करता हूं और उस पर कार्रवाई, उसमें जो ताले लगे हैं उसको खुलवाऊंगा, और साफ सफाई का भी जो व्यवस्था है उसको पूरा करने की बातें कही। साथ ही बताया कि कम्युनिटी कई शौचालय का भी निर्माण जल्द ही किया जा रहा है। हो सकता है 2-3 महीनों के अंदर कम्युनिटी शौचालय का भी निर्माण जगह जगह पर किया जा रहा है। ये बातें नगर आयुक्त ने कही। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।